वेलकम टू मशहूर मैथमेटिक्स। मैं आपका टीचर आमिर और आज हमारा जो टॉपिक है वो है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का हमारे पास जो है वे वो ये है कि हमें एक गिवन मैट्रिक्स दिया होता है ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों ने किस तरह फाइंड करना है? बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है, लेकिन इसको याद रखिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने का तरीका ये है कि इन दोनों की प्लेसेस चेंज कर दे। लाइक डी ए की जगह पे आ जाएगा, ए डी की जगह पे आ जाएगा, एंड देन इन दोनों के जो साइन है वो हम लोगों ने चेंज कर देने हैं। वो कैसे चेंज कर देना है? ये माइनस सी हो जाएगा और ये माइनस बी हो जाएगा। तो सिंपली इस तरह हम लोग जो है वो एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं। 4 2 3 9। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है उसके लिए, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग किस तरह फाइंड करेंगे? फिर इसके साइन चेंज कर देता हूँ, -3 -2। ठीक है, एंड इनकी प्लेसेस चेंज कर देते हैं। ये सिंपली हमारे पास जो है एडजॉइंट है मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, उसमें हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए और मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, वो सब आज हम लोग देखेंगे। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए आपको कौन सा मैट्रिक्स चाहिए और उस मैट्रिक्स पर कौन सी कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है, आज हम लोग ये सीखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से क्या मुराद है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से हमारे पास ये मुराद है कि उस गिवन मैट्रिक्स का जो मॉड है वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं आना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होते हैं कि जिनका हमारे पास आंसर जो है वो ज़ीरो नहीं आता। लाइक मेरा हमारे पास उसका आंसर 2 आ सकता है, ठीक है, वो हम उसका आंसर हमारे पास 3 आ सकता है या 5 आ सकता है, अदर देन ज़ीरो। इसकी कोई एक एग्जांपल करके मैं आपको समझाता हूँ कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हम लोग किस तरह फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 4 0 7। इस तरह हम लोग ए इन्वर्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, ए इन्वर्स का हमारे पास एक फार्मूला है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मूला क्या है? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइडेड बाय ए मैट्रिक्स का मॉडुलस। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों की प्लेसेस चेंज करते हैं, ठीक है, एंड इन दोनों की हम लोग साइन चेंज करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों की प्लेसेस चेंज करेंगे। 2 की जगह पे 7 एंड 7 की जगह पर 2, एंड इन दोनों एलिमेंट्स के हम लोगों ने साइन चेंज करने हैं। जीरो के साथ प्लस लिखें, माइनस लिख लें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? -4। इसी तरह ए मैट्रिक्स का मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है? ए इज इक्वल टू 2 4 0 एंड 7। इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है और एंड देन दरमियान में साइन माइनस का, फिर दोनों एलिमेंट्स को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 × 2 -4 × 0। 7 टाइम्स 2 14 -0 = 14। ये नॉट इक्वल टू है ज़ीरो के। ठीक है, हमारे पास जो पहली कंडीशन थी इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करने की वो ये थी कि हमारे पास जो मॉडुलस है गिवन मैट्रिक्स का वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो 14 हमारे पास इसका आंसर आया, तो ये नॉन नॉन ज़ीरो है। इस मैट्रिक्स का इनक्लूड कर सकते हैं, वैल्यूज़ प्लग इन करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू
डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, मॉडुलस, मॉडुलस की वैल्यू इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा हमने लिखा हुआ है 7 -4 0 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि 1/14 हर एक एलिमेंट के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना। 7/14 -4/14 0/14 एंड 2/14। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 1 7 7 2 14 2/7, ये 0 रहेगा एंड ये 1/7 एंड ये 1। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 1/2 -2/7 0 एंड 1/7। तो ये हम लोगों ने ए इनवर्स जो है वो कैलकुलेट किया। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, वो ये है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 5 7 एंड 9। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, ए बी का प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो दो गिवन मैट्रिसेस हैं उनका जो ऑर्डर है वो हमारे पास सेम होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है। ए बी का प्रोडक्ट हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम, ठीक है। तो ए बी कैलकुलेट करते हैं, 2 टाइम्स 3 प्लस 4 टाइम्स 7, then 2 times 5 plus 4 times 9, 6 times 3 plus 8 times 7, 6 times 5 plus 8 times 9। तो ए बी हमारे पास क्या आया, 2 टाइम्स 3 6 प्लस 28, 10 प्लस 36, 18 प्लस 56, 30 प्लस 72। ए बी हमारे पास क्या आया, 34 46 74 and 2102। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, ए बी का मॉडुलस 34 46 74 102। तो ए बी का मॉडुलस क्या आएगा, 34 1 मल्टीप्लाई बाय 102 माइनस 46 मल्टीप्लाई बाय 74। तो 34 टाइम्स 102 हमारे पास आता है आंसर 3468 माइनस 46 मल्टीप्लाइड बाय 74 हमारे पास आंसर आता है 3404। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आया 64 विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो हमारे पास ए बी का प्रोडक्ट क्या है, नॉन सिंगुलर है, तो हम इसका जो है इन्वर्स वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए बी हमारे पास था 34 46 74 एंड 102, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए बी हम लोगों ने फाइंड करना है। 34 एंड 102 इन दोनों की प्लेसेस चेंज होगी एंड 46 एंड 74 हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं इनके साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे आ गया 102 34 फिर 74 एंड 46, इनके साइन भी चेंज कर देते हैं माइनस के साथ। ए बी के प्रोडक्ट का इन्वर्स फॉर्मूला हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी मॉडुलस। तो सिंपली क्या करेंगे हम, ए बी इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास ए बी मॉडुलस हमारे पास क्या था 1/64 था, तो डिनोमिनेटर है इसलिए 1/64 लिखेंगे।
then 102 minus 46 minus 74 and 34। तो ये हमारे पास बेसिकली ए बी इनवर्स जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हमने फर्दर क्या करना है, बी इनवर्स को सेपरेटली हमने कैलकुलेट करना है और ए इनवर्स को सेपरेटली हमने कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं कि बी इनवर्स और ए इनवर्स सेपरेटली कैलकुलेट करने के बाद जब उनका प्रोडक्ट लें तो फिर क्या आंसर आता है। तो अब हम लोग राइट हैंड साइड को प्रूव करते हैं कि वो ए बी इनवर्स के इक्वल आती है कि नहीं आती। तो सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए का मॉडुलस कैलकुलेट करना है। 2 6 4 एंड 8। 8 इंटू 2 16 माइनस 4 से इंटू 6 24। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, -8। तो ये नॉन सिंगुलर है, हम इसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। इसकी इसकी प्लेसेस चेंज करनी है एंड देन इनके साइन चेंज करने हैं। तो हमारे पास ए इनवर्स क्या आया, ए इनवर्स आया हमारे पास -1/8 एंड 8 -4 -6 एंड 2। तो ए इनवर्स हमारे पास 1/-8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आएगा -1, इधर आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 3/4 एंड यहाँ पे आएगा -1/4। नेक्स्ट हमने बी का मॉडुलस जो है वो कैलकुलेट कर, बी का मॉडुलस कैलकुलेट करना है 3 7 5 एंड 9। तो हमारे पास क्या है, 9 टाइम्स 3 27 -5 टाइम्स 7 35 -8। अब हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी क्या था, ये प्लेसेस चेंज एंड इनके साइन चेंज। बी इनवर्स कैलकुलेट करना है तो बी इनवर्स मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, -1/8 इंटू 9 -5 -7 एंड 3। तो इसमें 8 पे इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो डिवाइड नहीं होती, तो इसलिए हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए इनवर्स और बी इनवर्स कैलकुलेट किया था, करके दिखाया था आपको मैंने कि ए इनवर्स हमने किस तरह कैलकुलेट किया है और बी इनवर्स किस तरह कैलकुलेट किया है। फर्दर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई किया है किस सीक्वेंस में, पहले बी इनवर्स को लिखा एंड देन मैंने ए इनवर्स को लिखा। ठीक है, -1/8 एज इट इज़ रहने दिया। उसके बाद मैंने जो ये इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास एट दी एंड मेरे पास क्या आंसर आया, -1/8 को बाहर ही रखा मैट्रिक्स के। ठीक है, उसके बाद मैं ये हमारे पास फाइनल जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये फाइनल फॉर्म थी मैट्रिक्स की। ठीक है, देन मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि -1/8 को अंदर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर मेरे पास ये आया। ठीक है, ए बी इनवर्स को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो तब भी हमारे पास यही वाला मैट्रिक्स जो है वो जनरेट होता है। तो इससे हमारे पास क्या साबित होता है, इससे हमारे पास ये साबित होता है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल ऑलवेज जो है वो इक्वल होता है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स के। फर्दर चेक कर सकते हैं कि ए बी होल इनवर्स ए इनवर्स एंड बी इनवर्स के इक्वल क्यों नहीं होता। ठीक है, मैंने ये कैलकुलेट करके दिखा दिया, आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये इक्वल क्यों नहीं होता। कोई भी दो मैट्रिसेस लें ए बी, उनको नेम दें या कोई भी आप अपनी मर्जी के साथ मर्जी से उसको नेम दें, देन उसको फर्दर सॉल्व करें जिस तरह ये मैंने स्टेप्स दिखाए हैं। पहले इस केस में लेफ्ट हैंड साइड पे पहले ए बी प्रोडक्ट फाइंड आउट करें। जब प्रोडक्ट आएगा फिर उसका मॉडुलस लें एंड देन उसका एडजॉइंट फाइंड करें। ठीक है, और फिर जो हमारे पास जो गिवन फार्मूला था कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉडुलस, उसको कैलकुलेट करने के बाद वो आंसर नोट करें एंड देन फिर ए इनवर्स सेपरेटली फाइंड आउट करें जिस तरह मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था।
बी इनवर्स सेपरेटली फाइंड आउट करें, जैसे यहाँ पे मैंने किया था, करके दिखाया था आपको। ठीक है, उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं। मैट्रिक्स हमारे पास सिंगुलर तब होता है जब उसका आंसर हमारे पास ज़ीरो हो, जिसका मॉडुलस हमारे पास ज़ीरो हो, और नॉन सिंगुलर हमारे पास मैट्रिक्स तब होता है जब उसका मॉडुलस हमारे पास नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, तो इन्वर्स के केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला ये था कि एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए मॉडुलस। तो हमने यहाँ पे बात ये की थी कि हमारे पास जो मॉडुलस है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉन ज़ीरो इसलिए होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये मॉडुलस ज़ीरो हो जाए, यानी कि ये वाला केस हो, ठीक है, तो ए इनवर्स हमारे पास जो है वो हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि समथिंग ओवर ज़ीरो हमारे पास क्या आता है? इन्फिनिटी आता है आंसर। ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बाकी जब हमारे पास ये मैट्रिक्स हमारे पास, जब हमारे पास मॉडुलस ज़ीरो होगा तब हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो बाकी बात हमारे पास क्या रह गई है? बाकी हमारे पास केस यही रह गया कि हम लोग इस नॉन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो मॉडुलस हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा। तो तब ही तो तभी हम लोग, जब हमारे पास मॉडुलस नॉन ज़ीरो होगा तो तब ही हम लोग ए इनवर्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं कि फाइंड डिटर्मिनेंट्स, फाइंड सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एंड ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आई हमारे पास क्या है? आई हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिखा बी मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फाइंड डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना मैंने आपको बताया हुआ है कि डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इसी तरह सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का भी अभी मैं आपको बताया कि वो किस तरह कैलकुलेट करना है। ये सिंपल है कि एडजॉइंट हमने फाइंड आउट किस तरह किया, अभी मैंने आपको बताया है वीडियो में। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जो है वो ट्राई आउट कर सकते हैं। ये आप जितनी मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।